आप सभी के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे कि भैया हमारा रिजल्ट, फाइनल आंसर की और रिजल्ट के बाद हमें क्या करना पड़ेगा और कब हमारा बीएचयू का काउंसलिंग पोर्टल ओपन होगा। तो सारे डाउट क्लियर करेंगे और वीडियो को एंड तक देखना। काउंसलिंग प्रोसेस भी इस बीच में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो जैसे 9 तारीख से 11 तक का ड्यूरेशन आपको दिया गया है कि प्रोविजनल आंसर की में आप अपने रिस्पॉन्सेज सबमिट। जिन स्टूडेंट ने सही ऑप्शन चूज किया होगा, जो रिवाइज्ड आंसर की आई होगी उसके अकॉर्डिंग, तो उन सबके बोनस मार्क्स +5 होने वाले हैं, नो डाउट। ठीक है, और जिन्होंने उसके अलावा कोई ऑप्शन चूज किया होगा तो उनके -1 हो जाएंगे। ठीक है, फाइनल आंसर की कब आएगी और रिजल्ट कब आएगा, तो ये सारी प्रोसेस मुझे ऐसा लगता है कि 22 तक आपका रिजल्ट आने के पूरे चांसेस हैं और 22 के पहले ही रिजल्ट आ जाएगा। इससे ज्यादा डिले नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूं कि डीयू के जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वहां से अभी एक इन्फॉर्मेशन आई थी। उन्होंने बोला कि हम 1 अगस्त से अपनी क्लासेस वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। बीएचयू हो गया और आपका जेएनयू हो गया, इन सबके काउंसलिंग पोर्टल, एयू हो गया, इन सबके रिजल्ट के बाद आते हैं। हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी काउंसलिंग प्रोसेस होती है, लेकिन थोड़े थोड़े वेरिएशन होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ दी में कॉमन ये है कि पहला रजिस्ट्रेशन, प्रेफरेंस सेलेक्ट करो और पेमेंट करो, और पेमेंट के बाद सीट अलॉटमेंट के बाद ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका फिजिकल बीएचयू में आके, डीयू में जाके, जो भी यूनिवर्सिटी है वहां पर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। सब कुछ सही रहता है तो आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन पहला है आपका बीएचयू का यूजी रजिस्ट्रेशन में आपका लगभग 500 रुपये पड़ता है। ईमेल आईडी इंपॉर्टेंट है और अकाउंट नंबर, ये 2 चीजें हैं, ध्यान से फिल करना। हॉस्टल एकोमोडेशन का भी उसमें पूछेगा, तो आपको हॉस्टल एकोमोडेशन चाहिए या नहीं चाहिए, है ना, तो भाई चाहिए ही, सबको चाहिए होता है, तो यस कर देना वहां पे। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं रजिस्ट्रेशन के। रजिस्ट्रेशन के बाद प्रेफरेंस शीट कैसे बनाएं। प्रेफरेंस शीट में 2 चीजें हैं, मेन कैंपस है, एमएमवी है, फिर आपके एफिलेटेड कॉलेज है, आरजीएससी है। देखो आरजीएससी में आपके बीएससी एग्रीकल्चर बीकॉम के कोर्सेज हैं और आपके बीवॉक के कोर्सेज हैं। वहीं एफिलेटेड में आपके बी और बीकॉम के कोर्सेज मेनली हैं। वहीं मेन कैंपस में है बीएससी है, बीकॉम है, बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएलएलबी है, बीए सोशल है, बीए के कोर्सेज हैं सारे। ये सारी चीजें हैं। एमएमवी में बात करें तो बीकॉम नहीं, बीएससी एग्रीकल्चर नहीं, बाकी के कोर्सेज आपको वहां पे देखने को मिल जाते हैं। तो देखो प्रेफरेंस शीट हमेशा बनाओ, अपने कोर्स को प्रियोरिटी रखो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए मुझे बीएससी केमिस्ट्री करना है, तो पहले मैंने बीएससी केमिस्ट्री विद जूलॉजी मेन कैंपस रखा। अब मान लीजिए कोई फीमेल कैंडिडेट बना रही है, तो वहां पर वो तो एमएमवी में भी एलिजिबल होंगे, बाकी एफिलेटेड में तो अवेलेबल नहीं है बीएससी। तो आपको ये करना है कि मान लीजिए बीएससी केमिस्ट्री के साथ जितने कॉम्बिनेशन है आपने मेन कैंपस में फिल किए, फिर बीएससी केमिस्ट्री के जितने कॉम्बिनेशन हैं आपने एमएमवी में फिल किए। फिर मान लो अगर आपको बाई चांस ये नहीं अलॉट हो रहा है, तो उसके बाद आपने बीएससी बॉटनी के सारे प्रेफरेंसेस मेन कैंपस में फिल कर दिए। ठीक है, उसके बाद फिर बीएससी जूलॉजी के मेन कैंपस में भर दिए। पहले जो मैंने प्रेफरेंस शीट बनाई उसमें मेन कैंपस रखा, फिर एमएमवी रखा। क्यों? क्योंकि बीएससी केमिस्ट्री जो कोर्स है वो मेरी प्रियोरिटी है ना। इसी तरीके से आप आर्ट्स में भी देखेंगे, जैसे आप अपने कोर्स को पहले प्रियोरिटी रखें, कोशिश करें मेन कैंपस और एमएमवी तक में, फिर आप एफिलेटेड को रखें, फिर एफिलेटेड में आप इस तरीके से प्रेफरेंस शीट को बना सकते हैं। ओवरऑल कहना यह है कि आप अपने कोर्स को, है ना, साइडलाइन मत करिए। मान लीजिए आपको बीएचयू में बीएससी जियोग्राफी मिल रहा है, अब जियोग्राफी में आप कुछ खास फ्यूचर नहीं देख रहे हैं, डीयू के साउथ कैंपस मिल रहा है तो भाई डीयू का साउथ कैंपस ले लो। कोर्स प्रियोरिटी रखो, क्योंकि कोर्स के साथ यार मान लो कल को आईआईटी जेम क्लियर कर लेते हो या कुछ और अच्छे एग्जाम्स क्वालिफाई कर लेते हो, तो आप वहां पर अच्छा कर पाओगे, अच्छा पैकेज उठा पाओगे। मान लो आपको इलाहाबाद में बीएससी मैथमेटिक्स मिल रहा है और यहाँ पे आपको बीएससी अर्थ साइंस मिल रहा है, ज्योग्राफी मिल रहा है, जो आपको नहीं करना था, लेकिन अब आप बीएचयू को सोच के कि यार बीएचयू है, टैग है, जाना चाहिए वहां पे, ऐसा नहीं करना है। आप ये देखो कि आपका मुताबिक जो आप कोर्स लेना चाहते हो वो कहाँ पे मिल रहा है, तब प्रेफरेंस शीट एक अच्छी बनती है। प्रेफरेंस शीट के लिए मैं आपको गाइड करूंगा मात्र 99 रुपए में। 60 से ज्यादा मेंबर एक ग्रुप में जुड़ चुके हैं, आप भी जल्दी से ज्वाइन कर लो दिए गए मेल आईडी पे। इंस्टा पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वहां पे अगर आप मैसेज करते हैं कि भैया हमें पेड काउंसलिंग चाहिए, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। मेल वाला तरीका सबसे बेस्ट है, आप मेल करिए, नंबर भेजेंगे, वहां से जुड़ जाइएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद भाई फी पेमेंट करना है। आपका जो यूजी रजिस्ट्रेशन का है 500 रुपये पड़ेगा, उसको रजिस्टर करने के बाद सारी चीजें हो गई। अब बीएचयू के राउंड अलॉटमेंट होंगे, 4 राउंड आते हैं। 4 राउंड में सबसे पहला प्रोसेस ये है कि अगर आपको सीट अलॉट हो गई पहले राउंड में, अब देखो या एक चीज होता है पेड सीट, एक होता है रेगुलर सीट। पेड सीट की कट ऑफ कम जाती है, रेगुलर की थोड़ी सी ज्यादा जाती है। तो अगर जिन स्टूडेंट के कम नंबर आ रहे हैं तो वो पेड सीट भी अपने प्रेफरेंस शीट में ही फिल करेंगे। ध्यान रखना, पेड सीट जो है
प्रेफरेंस में ही फिल करनी पड़ती है। पेड सीट ऐसा नहीं कहीं और से पैसे देकर ले लेंगे, उसकी भाई बाकायदा कट ऑफ निकलती है, कट ऑफ में फाइट करेंगे तभी ले पाएंगे, ठीक है। उसके बाद मान लो आपको पेड सीट अलॉट हुई, आपने 24,000 मान लीजिए पेमेंट कर दिया। अब 24,000 किया है, सेकंड राउंड में आपको रेगुलर मिल जाती है। आपने अपग्रेड, देखो पेमेंट जैसे ही करोगे आपका अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको सेकंड प्रेफरेंस मिला या सेकंड से नीचे मिले हैं, या मान लीजिए पहला मिल गया तो फ्रीज हो गया, काम खत्म हो गया। अब आपका वही प्रेफरेंस रहेगा, फिर आप चेंज नहीं कर सकते हो, आप नीचे नहीं आ सकते हो। लेकिन अगर आपको लोअर कोर्सेज मिले हैं तो आप अपग्रेड लगाएंगे। अपग्रेड लगाने के बाद आप कोशिश करेंगे हायर प्रेफरेंसेस मिल जाएं। अगर आपको नेक्स्ट राउंड में आपने कट ऑफ क्लियर कर ली तो मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो ये चीजें हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि भाई कोई भी सीट मिले, पहला काम है पेमेंट करना। पेमेंट नहीं करोगे फर्दर राउंड में अलॉटमेंट नहीं है। दिए गए टाइम के अंदर ही पेमेंट करना होता है, वरना सीट आपकी कैंसिल हो जाती है। ये चीजें ध्यान रखना। जैसे ही आपकी ये सारी चीजें हो जाती हैं, फिर आपके डॉक्यूमेंट वगैरह अगर कोई फर्जी नहीं। एक और चीज आपको बता देता हूँ, जनरल कैटेगरी अगर आपने सीयूटी में अप्लाई की थी तो यहाँ पर ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगा सकते हो। जनरल कैटेगरी से आप अपने सर्टिफिकेट में चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 जनवरी 2026 के बाद का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और बाकी अंडरटेकिंग वगैरह भी लग जाता है। अब देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, तो टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मार्कशीट 10-12 की, और आपका जो भी आप सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस ओबीसी लगा रहे होंगे वो 1 जनवरी 2026 का ही होना चाहिए। जब फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर होगा तब ये चीजें लगेंगी। तो भाई फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या रिलैक्सेशन मिल जाते हैं। मान लीजिए किसी स्टूडेंट के पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके लिए अंडरटेकिंग लगता है। वहां पर आपको एक पूरा फॉर्म दिया जाएगा, उसमें आप टिक लगाएंगे कि क्या क्या हमने दिया है, क्या क्या नहीं दिया है। एक टाइमलाइन दी जाएगी 31 अक्टूबर, उससे पहले आपको सबमिट करना पड़ेगा। नहीं सबमिट करते हैं तो लास्ट में एडमिशन कैंसिल किया जाएगा। तो लास्ट प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें भी अगर किसी का एडमिशन नहीं होता, 4 राउंड तक मान लीजिए किसी का एडमिशन नहीं हुआ, तो स्पॉट राउंड आते हैं 1-2 हफ्ते बाद। स्पॉट राउंड में फिर एडमिशन कम नंबर पे दोबारा से मिलता है, दोबारा से रजिस्ट्रेशन होता है, दोबारा से नया प्रेफरेंस भरना पड़ेगा। ये सारी चीजें तो देखो, काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है, प्रेफरेंस शीट इंपॉर्टेंट है। अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी से ज्वाइन कर लो, फायदे में रहोगे। क्योंकि चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट।